जय हिंद। आप लोग का स्वागत है आज के इस क्लास में। चलिए तो आज हम लोग डाइस का सेकेंड पार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है बहुत पहले ही कर चुके थे, लेकिन मेरे भूलवश आप लोग का क्लास जो है दोबारा से होने के कगार पर हो गया था। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कल हम इस क्लास को ले रहे थे, जो क्लास आपका डाइस का जो फर्स्ट पार्ट है बहुत पहले ही आप लोग के सामने आ गया था, क्योंकि मैं यह भूल गया था कि आप लोग का डाइस का जो फर्स्ट क्लास है हम करा चुके हैं और हम उसी क्लास को दोबारा से आप लोग के सामने लेकर के आ रहे थे। वो तो संयोगवश भाग्य मनाइए कि हम दोबारा से उस क्लास को देख लिए, नहीं तो कल का टाइम उसी में बर्बाद हो गया होता। वैसे भी कुछ होता क्या, दोबारा से पढ़ लेते, रिवीजन हो जाता। लेकिन अगर सही बताएं तो जो चीज हम उसमें पढ़ा दिए हैं, जितना बढ़िया से हम फर्स्ट क्लास पढ़ा दिए हैं डाइस का, डाइस मतलब पासा। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो रीजनिंग का शुरुआत किए थे सबसे पहले डाइस से किए थे, और वहां से ही करके हम लोग अपना रीजनिंग का ये जो रीजनिंग विद कॉमेडी बैच है इसका हम लोग आगे की ओर लेकर के चले थे। अलग बात है कि थोड़ा सा रेगुलरिटी हम लोग का मेंटेन नहीं हो पाया, और कुछ ही दिन बाद यानी कि एक ही क्लास होने के बाद हम लोग का क्लास जो था थोड़ा थम हो गया। इसके कई अलग अलग कारण थे, पर कारण पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब कारण पर चर्चा करना शुरू कर देंगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगा। तो कारण को साइड में रखते हैं और अपना काम करते हैं। जो हो गई भूल उस भूल को भुला देते हैं। अब आगे से बस यही याद रखते हैं कि जो भूल कर दिए हैं उस भूल को दोबारा से दोहराना नहीं है। तो चलिए आज हम लोग जो है डाइस का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, और उससे पहले जो हम फर्स्ट पार्ट में आप लोग को पढ़ा दिए थे, जो पहला क्लास में हम पढ़ाए थे डाइस का, उस क्लास को हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और उसके लिए भी हम थोड़ा कंटेंट लेकर के आए हैं, और वहां से हम लोग रिवीजन करके तब जाकर के दूसरा का पार्ट पे जाएंगे और आराम से पढ़ेंगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अगर आप इस क्लास में नए नहीं हैं, अगर मान लीजिए कि आप हमारे इस क्लास के पुराने पुराने स्टूडेंट लोग हैं, या फिर कोई भी है, दोस्त मित्र भाई कोई भी है, अगर पुराने लोग हैं तो आप जानते होंगे कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है। और वैसे भी यहाँ बैच का नाम ही देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि रीजनिंग विद कॉमेडी, यानी कि हंसते खेलते इस पढ़ाई को पूरा कर लेना है। और लेकिन हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि रीजनिंग विद कॉमेडी का मतलब आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि कॉमेडी लिखी दी है तो कपिल शर्मा सोहनी नियामक कुर्सी लगाएंगे और लगा करके एक एक गो नया नया स्टार बुला करके, नए नए बॉलीवुड स्टार को बैठा करके उन लोग का इंटरव्यू ले लेकर आप लोग को हंसी मजाक कराएंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ाई ही करेंगे, लेकिन हंसते खेलते करेंगे कि हम लोग का ऐसा बोरिंग ना लगे। तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। चलिए तो हम लोग अपने काम पर आते हैं, और सबसे पहले जो पहला क्लास था उसका रिविजन करते हैं। एकदम 5-10 मिनट में आराम से रिविजन हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड क्लास है, यानी कि जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे और बढ़िया से आज का ये जो हम लोग का काम है बिल्कुल कर लेंगे। और ऐसे ही डेली का डेली क्लास होते रहेगा। अब रेगुलरिटी दिक्कत नहीं होगा, यानी कि रेगुलर जो क्लास होगी डेली होगी। चलिए तो शुरू किया जाए। देखिए, और मेरे बारे में बताने वाली कुछ बातें है नहीं जो भी फर्स्ट पेज पर यहाँ पर थी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस बैच का नाम रीजनिंग विद कॉमेडी है। जो यहाँ पर डेट टाइम लिखा हुआ होगा उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा सोचे कि क्लास कराने से पहले इस पर भी डिस्कस कर ले। और नाम तो जानते ही होंगे, इसको बताने की कोई जरूरत है वे नहीं। चलिए अब शुरू किया जाए अपना क्लास, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो बढ़िया होना चाहिए किसी भी चीज का ना। वो कहा जाता है ना कि किसी भी फिल्म के ट्रेलर देख के पता लग जाता है कि मूवी कितना बढ़िया चलने वाला है। तो अगर ट्रेलर बढ़िया रहेगा, अगर इंट्रो बढ़िया रहेगा, तो बाकी के बाकी भी झकासी चलेगा। तो चलिए शुरू किया जाए। आप शुरू करेंगे। देखिए, जो हम आप लोग को फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा दिए थी वो ये था कि पासा के बारे में आप लोग को हम शुरू कर रहे थे कि पासा डाइस। और वहां पर जो पीपीटी था वो थोड़ा सा हैंड रिटन फॉर्म में था, यानी कि ज्यादातर लिखा हुआ था। हैंड रिटन नहीं कह सकते, लेकिन टाइपिंग ही था, लेकिन उसमें इमेज नहीं लगाए थे इस प्रकार से। लेकिन रिविजन के तौर पर हम लेकर के आए हैं, तो इस तरह से इसको सजा करके लेकर आए हैं कि आप लोग का रिविजन हो जाए। तो देखिए, हम बताए थे कि डाइस क्या होता है। डाइस मतलब पासा। पासा दो तरह का हम आपको बताए थी, एक वही लीडो छक्का वाला गोटिया, और एक वही जो पासा है शकुनी वाला। थोड़ा हाली हाली ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम लोग इसे पढ़ लिए। तो हम आपको पासा के दो को शेप बताए थे ना। एगो कौन कौन, तो एगो लीडो छक्का वाला जो हम लोग बचपन में खेला करते थे। भले पुरानी सी बातें हो गई अब,
क्योंकि अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, अब वो कॉपी कलम का जरूरत नहीं पड़ता है जिस पर हम लोग खेलते थे। नहीं, अब जरूरत तो मोबाइल से ही पूरा हो जाता है लूडो छक्का का। और ये पासा तब का है जब शकुनी का जमाना चलता था, समझ रहे हैं, शकुनी महाभारत के जमाने के। तो ये वो पासा है महाभारत के जमाने से, ये पासा का देन है कि पूरा का पूरा महाभारत करा दिया। इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, छोटा देख करके हल्के में नहीं लीजिएगा। यही पासा का देन है कि पूरा का पूरा महाभारत करा दिया। और ये पासा से हम लोग के घर में महाभारत हो जाता था बच्चों में, लड़ाई झगड़ा में, क्योंकि खेलते खेलते कौन उधर से बेईमानी कर देता था तो आपस में महाभारत शुरू हो जाता था। तो आपको हम पासा का दूगो से बता दिए थे, एगो ये वाला, एगो ये वाला। उसके बाद हम आपको बताते हैं, क्या बताए थे कि पासा, एगो पासा में कितना सतह होता है। तो हम बताए थे कि एक पासे में टोटल 6 सतह होती है। एगो पे 1 लिखा रहता है, एक पे 2, एक पे 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल एगो पासा में कितने सतह होते हैं? 6 सतह। ये रहा आपका पासा। लेकिन हम लोग को दिखाई कितना देता है एग्जाम में? 3 गुना। अगर आप लोग एग्जाम में देखिएगा तो कितना पासा आपको दिखाई देगा? सिर्फ 3। देखिए तो यहाँ पर 3 ही दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ऐसा कोनो कैमरा बना ही नहीं है कि जो दोनों तरफ का फोटो ले ले। आप समझ रहे हैं ना कि पासा के आगे का ही फोटो ले ले और पीछे का ही फोटो ले ले और दोनों एक साथ आप लोग के सामने दिखा दे। ये नहीं हो सकता है, अभी तक संभव नहीं है। हो सकता है कि आने वाला समय में विज्ञान प्रगति कर जाए, नए नए वैज्ञानिक आएंगे, हमारे जो आने वाले बच्चे होंगे या फिर हमारे दोस्त मित्र या फिर किसी भी भाइयों का बच्चे होंगे, हो सकता है वो लोग इतना दिमाग उन लोग का डेवलप हो कि हो सकता है ऐसा वो लोग फिगर खींच सके जिससे आगे और पीछे दोनों तरफ का दिख सके। लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया। तो आपको हम बस इतना बताएंगे, बता ही दिए हैं कि एक पासे में कुल 6 सतह होती है, लेकिन हम लोग को एग्जाम हॉल में कितना दिखाई देता है? सिर्फ 3। आगे बस हाली हाली लेकर के चलेंगे, इधर टाइम ज्यादा नहीं गवाएंगे क्योंकि सब रिवीजन चीजें हैं। बाकी हंसी मजाक उधर और टाइम भी गवाएंगे उधर, क्योंकि थोड़ा वहां हंसने में मजा आता है जहाँ नया सीख रहे हैं। अब एक ही जगह पे रोज रोज हंसीएगा तो लोग कहेगा कि पागला है ना। अगर आपके द्वार पे आके रोज कौन एगो हंस के चल जाता है तो पागल है, वो रोज आके हंसते रहता है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हंस दे जो हमेशा रूठल रहता है, या फिर कोई नया व्यक्ति आए और हंसेगा तो उसका हंसी का मान रखा जाता है कि भाई हंसले हंसा है। और कौन आकर के हर बात पर हंस देता है, उसके हंसी का मान खत्म हो जाता है। अच्छा, हर बात पे रो दीजिएगा तो आपके रोवाई का भी मान खत्म हो जाता है ना। तो इसीलिए हर बात पे ना क्रोध होइए, हर बात पे ना आप हंसिए, थोड़ा सा इतनी रहिए, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बन के। न्यूट्रल समझते हैं ना, उदासीन, जब जैसा तब तैसा। देखिए हम बताए थे पासा के प्रकार, पासा को 2 प्रकार बताए थे, कौन कौन? एगो बताए थे मानक पासा और वो कौन सा बताए थे? साधारण पासा। एक बताए थे मानक पासा और एक कौन सा बता दिए थे आप लोग को? साधारण पासा। हम बताए थे कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा में जो होता है भीरी भीरी जोड़ करके कितना हो जाता है? 7। जैसे कि यहाँ देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। तो नजदीक का अगर योग करके 7 हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? साधारण पासा ना। अगर नजदीक का योग 7 हो जाता है क्या कहते हैं? साधारण पासा। और इसको हम समझाए भी थे कि आजकल भीरिये भीरी शादी होना, भीरिये भीरी 7 फेरा लगाना क्या हो गई है? साधारण सी बातें हो गई है। तो जौन भीरिये भीरी में 7 फेरा लगा दे, 4 3 7, जौन भीरिये भीरी में 7 फेरा लगा दे वो कौन पासा है? तो कहेंगे आप लोग साधारण पासा। और एक हम बताए थे मानक पासा, जौन भीरी भीरी 7 फेरा ना लगाए। तो अगर आप किसी से कहिएगा कि ये अब तो बात ऐसा जमाना आ गया है कि अब भीरिये भीरी 7 फेरा लग जाता है, अब ऐसा जमाना आ गया है कि अब भीरिये भीरी 7 फेरा लग जाता है, तो कहेगा कि ना भाई अभियो कुछ लोग ऐसा बचे हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ 5% होंगे। मान लेते हैं कि 5% ऐसा लोग हैं कि जो भीरी भीरी 7 नहीं बनाते हैं। कहाँ कहाँ बनाते हैं? दूर दूर। तो एक होता है मान लेते हैं यानी कि मानक पासा, वो कौन सा होता है? मानक पासा। तो ये भीरी भीरी 7 नहीं बनाता है, कहाँ कहाँ बनाता है? दूर दूर। जैसे ऊपर में 1 है तो नीचे में कितना आएगा? तो 7 बनेगा, तो नीचे में बनेगा 6। अगर इधर 3 है तो एकदम एक उल्टा है, क्या आ जाएगा? 4। हेने 2 है तो एक उल्टा के नहीं, हेने 5। इस प्रकार से आपको हम 2 तरह के पासे बताए थे। एकदम रिवीजन करा रहे हैं एकदम आराम से, क्योंकि आप लोग इस बात को, इस चीज को, इस पूरा का पूरा इस क्लास को आप लोग पढ़ चुके हैं। बस हम टाइम ले रहे हैं तो एक रिवीजन के लिए, क्योंकि काफी दिनों के बाद हम इस रेगुलर क्लास को ले रहे हैं। और आप लोग जो फर्स्ट क्लास किए हैं वो बहुत पुराना हो गया, 10-12 दिन ही पुराना हुआ है। और मेरी भूल थी, मेरी गलती थी। चलिए, जो मेरी भूल है उसका मैनेज भी हम ही करेंगे। अगर गलती हम किए तो हजाना भी हम ही भरेंगे। देखे हैं ना रामायण, रावण किस एटीट्यूड में बात करता है, सॉरी करते हैं इज्जत से। रावण बोलते हैं ना कि देखिए
रावण बोलता है, बोलते हैं तनी कहने में थोड़ा लग रहा है कि ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही बोलते हैं कि रावण बोलता है कि जिस हम रवैया से एकदम गलती की है उसी रवैया से हम सजा भी भोगेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर सीता हरण करके लाए हैं तो हम मरेंगे भी राम के हाथ, हमको चिंता नहीं है, लड़ेंगे। कहता है कि शेर जो एक बार शिकार कर लेता है किसी के भय से दोबारा वो छोड़ता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपना देखिए, तो आपको दो प्रकार के पासे हो गए, कौन कौन? साधारण पासा और एगो मानक पासा। साधारण मानक दो बता दिए, साधारण में नजदीक और मानक में दूर दूर। ये सब चीजें आपको हम बता दिए थे, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखिए इसका चर्चा हो गया, दोबारा से नहीं। अब यहाँ पर साधारण पासा के हल करने के लिए 3 नियम आपके सामने हम लेकर के आए थे। एक निकट का नियम, एक घूर्णन का नियम और एक कौन था? उभय निष्ठ का नियम। अगर हम आपको कहेंगे कि पूरा का पूरा पासा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि पूरा पासा का सतह जो होता है 6 गो होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में 3 गो दिखता है। तो जो बाकी का 3 गो नहीं दिखता है ना, वह पूछता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट क्लास में सब सीख गए हैं। देखिए यहाँ पर तब वो हम थोड़ा सा कर लेते हैं, जाइए। हाँ, अब मान लीजिए कि ऊपर में 1 दिया हुआ है, तो कहेगा कि नीचे में बताओ कौन अक्षर होगा, तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि मानक पासा है। मानक पासा में क्या होता है? दूरिया दूरिया 7 बनता है। मानक पासा में दूरिया दूरिया क्या बनता है? 7। तो अगर ऊपर में 1 है, नीचे में पूछेगा 1 का उल्टा पूछेगा, तो आप लोग बता देते कि 6 होगा। उसी प्रकार से अगर 2 का उल्टा पूछता तो आप बता देते कि अगर हेने 2 है तो एक उल्टा होने कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि विपरीत मिला के यानी कि उल्टा जोड़ करके मानक में कितना हो जाता था? दूर दूर मिला करके कितना हो जाता था? 7। तो हेने 3 है तो होने कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4। तो इसमें उल्टा निकालना आसान होता है और ज्यादातर पूछता भी उल्टा ही है। लेकिन जहां बात आता है साधारण पासा का, तो इसमें निकालना आसान नहीं होता है, क्योंकि दूर दूर 7 नहीं करता है। कहां करता है? भिरिये भिरी 4 3 7 यही हो गया। तब यहाँ पर जब विपरीत पूछता है तो हम लोग को मालूम नहीं चलता है, तो जो जो नहीं दिखता है वही हम उसका आंसर बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। देखिए रुकिए ना, थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब कर रहा है। मिट्टी की हम मिट्टी किया। देखिए अब मान लीजिए कि यही हम पूछ दिए 4 का उल्टा बताइए, 4 का उल्टा बताइए हमको, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अब हम लोग क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ नजदीके में 7 हो गया है, तो क्लियर नहीं है। तो जौन जौन छुपल रहता है वही कह देते हैं कि उल्टा है। जैसे 2 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा है। 3 में से उल्टा कौन कौन हो सकता है? या तो 4 का उल्टा 2 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 होगा। ये तीनों में से कौन होगा? लेकिन क्लियर आप बता नहीं सकते। आप छोड़िए, कोई नहीं बता सकता है। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है तो पूरा जमाना जानता है। एक बात याद रखिए, अगर आपको नहीं आएगा तो पूरा जमाना भी नहीं जानेगा, और जो आप कर पाएंगे हो सकता है वो पूरा जमाना ना कर पाए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ। और हम कोई टीचर नहीं, एक स्टूडेंट है। सर और तो सही टाइटल के लिए लिख दिया जाता है कि फलाना सर, चिलाना सर, या फिर हमारा फलाना चिलाना नाम नहीं है, आप लोग जानते हैं। लेकिन वो सिर्फ टाइटल की चीजें हैं, वो सिर्फ टाइटल की चीजें हैं। वरना हम एक स्टूडेंट है, और आपको अगर हम जो चीज सिखा सकते हैं वो आप यकीन मानिए कि कोई ब्रांड टीचर आपको जल्दी नहीं सिखा पाएगा। आप लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट जिस बात को समझता है, जानता है, उस बात को हर कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि टीचर एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को ना। कभी कभी होता था कि क्लास में कोई चीज टीचर बता देते थे तो नहीं समझ में आता था, लेकिन अगर वह चीज अपना खुद का दोस्त या फिर मित्र समझा देता था, अपना आपका खुदे का दोस्त जो है वह चीज वह समझा दे, तो लगता था कि वाह भाई क्या बता दिया है। तो जो स्टूडेंट का सोचने का तरीका होता है वो अलग ही होता है, एगो जो टीचर का सोचने का तरीका बन जाता है वो अलग ही बन जाता है। तो वो अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो देखिए साधारण भाषा में जब किसी का उल्टा पूछ देता है तो हम बता देते हैं जो नहीं दिखता है। तो 4 का भी पूछा तो 2 5 6 बता दिए, 1 का भी पूछता तो यह बताते, 3 का भी पूछता तो यह बता देते। ये कब की स्थिति थी? जब ये वो फिगर देता तब, यानी कि जब सिंगल फिगर था तब। लेकिन जब साधारण भाषा से सवाल देता है, जब साधारण भाषा से सवाल देता है तो एक के फिगर से नहीं आता है। हो सकता है कि कबो कबो 2 को दे दे, 3 को फिगर दे दे, 4 को फिगर दे दे, 5 को कितनों दे सकता है फिगर। फिगर अलग अलग देगा लेकिन पासा एक ही रहेगा, डाइस एक ही रहेगा ना। होता है एक ही आदमी आए कई को पोज में फोटो ले लेता है, जिसे एगो ऐसे ले लेगा, एगो ऐसे ले लेगा। आजकल तो लड़कियां ज्यादा पोज बनाती है, जानते होंगे ना आप लोग। लड़कनों आजकल कम नहीं है, अलग अलग स्टाइल में फोटो लेता है। उसे हम कम नहीं है, क्योंकि हम भी आप ही के जमाने के हैं, ले लेते हैं कभी कभी। देखिए तो साधारण पासा को हल करने के जो नियम है, तो इसमें अलग अलग फिगर आ जाते हैं। तो अलग अलग फिगर जो आता है एक ही पासा का होता है, पासा एक ही को होता है, बस उसका फिगर अलग अलग होता है।
और उसमें अगर उसको हल करने का, साधारण भाषा का हल करने का 3 नियम हम बता दिए थे पिछले क्लास में। एगो निकटतम का नियम, घूर्णन का नियम और एगो उभयनिष्ठ का नियम। अब देखिए निकटतम के नियम में हम बताए थे कि ये वो सतह के 4 गो नजदीकी का सतह होता है, 4 गो नजदीकी का सतह होता है और एगो खुद होता है, एगो खुद होता है। तो जवन 4 गो नजदीक में होता है, जवन 4 गो नजदीक में होता है, किसी भी पासे की 4 गो नजदीकी सतह होता है। ये कैसे होता है आप पिछला क्लास में जान गए होंगे, नहीं जाने होंगे तो जाकर के देख लीजिए। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि एक सतह के 4 गो नजदीकी सतह होता है और एगो खुद होता है 5 गो। तब एगो कौन बचा है उल्टा, तो खुद का उल्टा क्या हो जाएगा उल्टा, तो खुद का उल्टा ही आंसर हो जाएगा ऐसे, यानी कि जो नजदीक में वो आंसर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि एक का पूछ दिया और एक के नजदीक में 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, एक का उल्टा पूछा, एक का उल्टा यहाँ पर पूछ दिया, एक का उल्टा पूछ दिया और एक के नजदीक में कौन कौन है, तो 4 है, 5 है, 6 है और 3 है, और एक का उल्टा पूछ रहा है। तो हर जो नजदीक में है ये तो उल्टा नहीं हो सकता है, उल्टा क्या होगा दू ना, क्योंकि दू नजदीक में नहीं। और हम इसको समझाए भी थे कि जो नजदीक वाला व्यक्ति है वो आपका उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा होने का मतलब क्या, उल्टा मतलब विपरीत। कहता ना कि विपरीत बुद्धि शैतान की चाल करके, यानी कि जो अगर अलग अलग दिमाग से काम कीजिएगा तो तुरंत दुश्मनी पैदा हो जाएगी। तो जो नजदीक वाला व्यक्ति आपसे बड़ बड़ दुश्मनी नहीं करता है, वो अलग बात है कि छोटी मोटी दुश्मनी कर देता होगा छोटी छोटी बातों के लिए, कि कभी आप धान ओसा रहे हैं, मान लीजिए कि धान आप लोग तो, या फिर हम भी गांव देहात से बिलोंग करने वाले लोग हैं, कबो कबो अपना धान उसा रहे हैं, पता चला कि धान का जो भूसा है उड़िया करके ओकर खेता में चल गया या फिर ओकरा घर में घुस गया, तब उसके लिए लड़ाई करेगा आकर के बोला बोली, लेकिन बड़ दुश्मनी नहीं करेगा, जैसे कि मर्डर, कदर, ऐसा इस प्रकार की। ये सब शब्द बोलना सही भी नहीं है, बोला गया वो अलग बातें हैं और हम काटेंगे भी नहीं, क्योंकि काट करके अब क्या ही करेंगे। चलिए अब जो बोला गया सो बोला गया, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये निकटतम का नियम में आप लोग समझ गए कि अगर जो नजदीक में होता है वो विपरीत नहीं होता। और एक है घूर्णन का नियम, और घूर्णन का नियम हम बताए थे कि जब दो को मान लीजिए कि पासा दिया रहता है, जब दो को पासा दिया रहता है, मान लीजिए कि यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, अगर मान लीजिए वो ई है, पासा टेंटा बना दिए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग समझिए 5 है, 2 है और एगो कौन सा है 1 है। और यहाँ पर अगर आपसे किसी का भी विपरीत पूछ ले, मान लीजिए कि 4 का विपरीत पूछ ले, तब क्या नियम लगाएंगे, घूर्णन का नियम। अगर दोनों में एक शब्द एक ही जैसा हो, तब देखिए एहू में 5 है और इसमें भी 5 है ना, तो घूर्णन का नियम क्या कहता है कि जब दोनों में एक लिखा हो, वहां से पकड़ के घड़ी चला दीजिए, यहाँ से वो घड़ी वाला घोड़ा चला दीजिए। घड़ी वैसे नहीं चलता है, घड़ी हेने से हेने चलता है। घड़ी देखे है ना घर में, घड़ी वाला दीवाल घड़िया, हाँ वाला घड़ी है ना जो मोबाइलवा में रहता है, वो थोड़ी चलता है, वो तो वही में अपना ही कहीं नहीं कैसे काम करता है, सुई नहीं रहता है, वो अपना ही काम कर देता है। वो दीवाल घड़ी का बात करें तो आप लोग दीवाल घड़ी में देखे होंगे घड़ी का सुई हेने से हेने चलता होगा। तो पहले अगर 5 पर है तो 5 के बाद यहाँ क्या आएगा, देखिए तो अगर हे में है तो हे में से हे में आएगा, यानी कि 5, 5 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा 3 ना। अब देखिए ठीक यहाँ से ऐसे ही घुमाइएगा घड़ी तक, कैसे हो जाएगा 5 2 1, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो जौवन जेकरा नीचे है वह क्या हो जाता है उल्टा, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 और 5 का उल्टा 5। इतना साफ साफ नहीं लिख रहे हैं, इतना साफ साफ नहीं समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीजें पिछले क्लास की हैं। बस हम यहाँ पर आपको एकदम छोटा सा रिवीजन करा रहे हैं, और जो चीजें आज की है उसे तो हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम हंसते खेलते मनोरंजन से नहीं, हम ही से पढ़िएगा। निशांत नाम है हमारा, बाकी मतलब बढ़िया से खेलेंगे। मनोरंजन कहने का मतलब ये खेलते कूदते, ठीक है। और एक अगला बताया था हम उभयनिष्ठ का नियम। अभी उभयनिष्ठ का नियम क्या था, आप लोग इसको भी याद रखे होंगे, तो रखे होंगे कि अगर दो को मान लीजिए कि पासा दिया हुआ है, बता देते हैं उदाहरण लेकर के। अगर मान लीजिए कि 2 का आप लोग के लिए पासा दिया गया है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, 2 है, यहाँ पर रखते हैं 4 है, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 है। इस प्रकार से अगर 2 को पासा का फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर अगर देखिएगा तो दोनों में 2 को अंक एक जैसा हो, तो क्या हो जाता है कि तीसरका का विपरीत हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए हेहू में 3 5 है, हे में 3 5 है ना जी, और हेहू में 3 5 है, तो 2 को अंक में दोनों में बराबर बराबर है, 3 5 3 5 3 5 3 5। तो अगर दोनों में 3 5 है तो तीसरका के क्या हो जाएगा उल्टा, तो 2 4 क्या हो जाएगा, 2 को उल्टा 4 है, 4 को उल्टा 2।
आप इस बात को जानते होंगे ना, अगर कोनो भेड़िया के गांव देहात में ज्यादा 3-5 करने लगता है तो तुरंत उसको लोग जूता निकाल के मारना शुरू कर देता है। कहेगा कि ज्यादा करोगे 3-5, तुरंत दिमाग क्या हो जाएगा उल्टा। तो जब ऐसा ही देखिए, जैसा ही आपको दिखे कि दो एक नियन है ना, दोनों में एक नियन अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, तीसरका के क्या हो जाएगा उल्टा, तीसरका के क्या हो जाएगा उल्टा। हाँ, जो दोनों एक नियन है ना, इसको आप चमचा समझिए। चमचा समझते हैं ना, चमचा वो होता है जो आपके और भी आपके जैसन बतियाएगा, और उसको और जाएगा तो उसको जैसन बतियाएगा, और वे जाकर के दोनों दिन झगड़ा लगा देता है। तो देखिए एक और पास एक के जैसन वह चमचवा है। चमचवा मतलब खाए वाला चमच ना है, वो जो चपलूसी करता है ना उसको कहते हैं चमचा, दलाल, जो भी कह सकते हैं कहीं। तो देखिए यहाँ पर भी वही है, और यहाँ पर भी क्या है, वही है। यहाँ जाकर के एक और दिमाग भर दिया, जाकर के एक और दिमाग भर दिया, तो दोनों में आपस में दुश्मनी करा देगा। तो 4 को उल्टा 2, 2 को उल्टा 4। तो तीनों नियम आपको बुझाया। हाँ, ऐसे तो कल पढ़ चुके थे आप लोग, यानी कल कहने का मतलब है कि पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी हम एक रिवीजन करा दिए छोटा सा, ताकि आप याद रखें। तो पिछले क्लास की जो चीजें थी, हमको लग रहा है कि यही तक थी, इसके अलावा और कोई चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ाए नहीं थे। तो जो अब आज की चीजें अब से शुरू होंगी, यानी अब से शुरू कहने का मतलब है कि अब यहां से शुरू होंगी जो आज हम लोग को पढ़ना है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो सब रिवीजन की क्लासें थी, यानी कि जो पिछले क्लास में पढ़ लिए थी उसका एक छोटा सा रिवीजन था। तो चलिए अब हम लोग आज का काम पूरा करते हैं, जो आज की क्लास में हम लोग करना है, और करेंगे बहुत बढ़िया से करेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर अभी तक आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और इस क्लास को कर रहे हैं, तो आप लोग तो जानिए गए होंगे इतने में कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, और हम आपको एकदम बढ़िया से सिखा सकते हैं। आप अगर नहीं भी पढ़ने वाले हैं, नहीं भी सीखने वाले हैं, अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है, तो एक बार यहाँ भी भरोसा करके देख लीजिए, एक बार यहाँ भी भरोसा करके देख लीजिए, आपको जरूर आएगा। जैसे डॉक्टर नहीं कहता है कि अगर जगह जगह इलाज करा करके थक गए तो एक बार मिलिए सोमवार सुबह 10:30 बजे यहाँ बाजार पर डॉक्टर फलाना सिंह के पास ना। कहीं कहीं देखेंगे तो पोस्टर लगा करके मिला रहता है, 60 कर अलग अलग जगह पर डॉक्टर का बहुत फोटो पोस्टर छपा रहता है। कहेगा कि आप जगह जगह इलाज करा करके थक चुके हैं, बालों का गिरना नहीं रुक रहा है, तो मिलिए सोमवार सुबह 10:30 बजे डॉक्टर हकीम फलाना सिंह के द्वारा। तो इस प्रकार से रहता है। तो चलिए, अगर आप कहीं भी पढ़ के रीजनिंग थक गए हैं तो आप हमारे पास पढ़िए और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। अब आज के काम में हम फर्स्ट में ही आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट थी, जो भी चीजें थी, हम आपको पढ़ा दिए थे, और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप हमसे पहले कर दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो फर्स्ट सवाल है, सीखिए, अगला सवाल से कीजिएगा। देखिए, कर एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, यानी कि एक ही गो पासा है, लेकिन कौ फिगर है, 4 गो ना। एक ही गो आदमी है, लेकिन कौ तरह का फोटो खींचा है, 4 तरह के, एगो ऐसे करके, तो एगो इस प्रकार से, मतलब अलग अलग पोजो में, पोजो में फोटो खींचा है। कौन डाइस भी पोज बनाता है? आपको क्या लगता है खाली लड़की मुंह बना सकती है या लड़के पोज दे सकता है? आजकल डाइस भी, पासा भी कम नहीं है, यो पोज दे सकता है। यो कह रहा है कि हमको कम समझ रहे हो का? कहेगा कि वो कहता नहीं कि पुष्पा नाम सुन करके फ्लावर समझेगा फायर है में, डाइस नाम सुन करके इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। यो अलग अलग पोज दे सकता है, ये भी अपना अलग अलग स्टाइल में फोटो खिंचा सकता है। देखिए, एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें से 6 फलकों की संख्या 1 से 6 तक है, और उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक होंगे। इतना बड़ क्वेश्चन का बस एक ही मतलब है कि पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा। क्या पूछ रहा है पूरा क्वेश्चन में कि 2 का विपरीत क्या होगा, यही ना पूछ रहा है जी, 2 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इन सब में 2 है कहाँ। ये पूरा फिगरवा में कहीं 2 दिख रहा है आपको? तो देखिए, तो आप कहेंगे कि हाँ 2 तो हमको दिख रहा है, ये रहा 2 ना। थोड़ा बढ़िया वाला लेते हैं इनका बात। देखिए, ये रहा आप लोग का क्या रहा 2, तो 2 का विपरीत पूछ रहा है ना जी। तो अब देखिए, तो इस डाइस से मिलता जुलता, इस पासा से, इस यानी कि इस फिगर से मिलता जुलता और ही कौन फिगर है, जैसे कि जो 2A में है, 1A में है, 5 में, तो और ही कौन ऐसा फिगर है जो नाम ऐसा के है। तो देखिए, हेहू में 1 है और एहू में 1 है ना, दोनों जगह 1 है ना। तो जब दोनों जगह 1 गो अंक समान रहता है, जब दोनों जगह 1 गो अंक समान रहता है,
तो हम आपको एगो नियम बताए थे कि चुपचाप क्या करना है, चुपचाप क्या करना है, घड़ी जैसे घुमा देना है। तो हेजो से एक लोग घुमा देंगे घड़ी मुखी, और हेजो से एक से घुमा देंगे घड़ी मुखी। तो हेजा से घुमाएंगे तो क्या होगा, एक, एक के बाद क्या आएगा, दो, दो के बाद क्या आएगा, पांच। अच्छा हिया से एक लोग घुमाएंगे तो क्या आएगा, एक, एक के बाद कहाँ जाएंगे, चार, और चार के बाद कहाँ आएंगे, तीन। तो काची का उल्टा पूछा है जी, दो का ना, तो दो का उल्टा क्या आ गया, चार। दो का उल्टा क्या आ गया, चार। ये तो एगो तरीका रहा कि हम ऐसे बना दिए, लेकिन और भी तरीके थे। देखिए अभी सिखा रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आप ऐसे बना दिए, लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है। देखिए इसी पासा से मिलता जुलता, यानी इसी फिगर से मिलता जुलता ये भी है, क्योंकि इसमें भी पांच है और इसमें भी पांच है, दोनों में एगो संख्या समान है। इसमें दो है तो दुए का उल्टा पूछ रहा है ना जी। तो इससे देखिए तो वो पांच है, वो पांच है। तो यहां से भी आप मुड़ा करके घड़ी जिसमें घुमा सकते हैं, और यहां से भी मुड़ा करके कैसे घुमा सकते हैं, घड़ी मुखी। तो देखिए पांच, पांच के बाद क्या आएगा, एक, एक के बाद क्या आएगा, दो। यहां से कीजिए पांच, पांच के बाद क्या आएगा, छ, छ के बाद क्या आएगा, चार। यहां भी देख रहे होंगे तो इस तरह से भी दो का उल्टा क्या आ रहा है, चार। दो का उल्टा चार, या फिर चार का उल्टा दो। एक को उल्टा छ, या फिर छ को उल्टा एक। अब यहाँ पांच को उल्टा पांच कहेंगे तो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि कभी कोई व्यक्ति खुद का दुश्मन हो सकता है जी। कोई व्यक्ति खुद का दुश्मन थोड़ी हो सकता है। तो खुद का दुश्मन नहीं हो सकता है तो कौन हो सकता है, तो जो किसी का दुश्मन अभी तक नहीं है वो एक दुश्मन होगा। तो यानी दो का उल्टा चार, एक का उल्टा छह है, तो कौन बचा है, तीन। तो पांच का उल्टा क्या हो जाएगा, तीन। यहाँ भी पांच का उल्टा तीन आ गया है यहाँ पर, तो आप लोग का आइए गया अगर देख करके। तो यहाँ पर अगर एक का उल्टा पूछेगा तो क्या आएगा, एक का उल्टा क्या ला दिए जी हम, कबो कबो हाथों से टच हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहां देखिएगा तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा, छह। एक का उल्टा छह। हालांकि आपको जो निकालने वाली चीज है तो वो आप लोग निकाल चुके होंगे ना। यहाँ से एक का उल्टा छह आपको मिल रहा है, लेकिन दो का पूछ रहा था, दो का उल्टा चार यहाँ भी हम लोग लग दिए और यहाँ भी ला दिए। किसी भी तरीका का यूज करके बना सकते हैं। एगो तरीका ये था कि दोनों में तीन मिल रहा था, हर दोनों को देख करके हम बना दिए। एगो तरीका ये था कि हर दोनों को देख करके बना दिए कि दोनों में पांच मिल रहा था। एगो तरीका और ही है, अभी बता रहे हैं कि वो तरीका क्या है। देखिए दो इसमें भी दिख रहा होगा और दो आपको हेनहू कहीं दिख रहा है ना। देख रहे हैं कि आपको टोटल कितने पासों में दूध दिख रहा है, तो इसमें और इसमें। अच्छा बताइए हेजा दो के नजदीक में कौन कौन है, तो छह है और कौन है, तीन है। छह है, तीन है, और यहाँ दो के नजदीक में कौन है, पांच है, एक है। यानी कि दो के नजदीक में अगर हम पूछेंगे कि कौन कौन संख्या है दो के नजदीक में, यहाँ देखिए तो दो के नजदीक में, दो के नजदीक में कौन कौन संख्या, तो आप कहेंगे छह, तीन, और यहाँ कौन, पांच और एक। तो आपको हम एगो निकटतम का नियम बताए थे। बस 5 सेकंड का टाइम दीजिए, एगो कॉल है उसको रिसीव कर लेते हैं। हेलो, हाँ कहानी दीपक भी क्लास लेते नहीं ऑनलाइन। चलिए तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। वो भैया जी थे हमारे, कॉल किए थे। देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इस फिगर में दो के नजदीक में कौन कौन दिया है, छह दिया है, क्या दिया है, और तीन दिया है। और यहाँ के दो के नजदीक में क्या दिया है, पांच और एक। टोटल दो के नजदीक में छह है, तीन है, पांच है और एक है। तो हम आपको वो निकटतम का नियम बताए थे, भीरी का नियम। तो एगो का विपरीत, सॉरी एगो के नजदीक में कब होता है, चार गो। एगो खुद, तो एगो ई हो गया खुद है, चार गो, टोटल कब गो, पांच गो। तो हम बताए थे कि जवन एगो अंकवा बचल रहता है ना, उसे क्या हो जाता है, उल्टा। एगो जन बचल रहता है वह क्या हो जाता है, उल्टा। तो यहाँ देख रहे होंगे तो दो के नजदीक में छह है, तीन है, पांच है और एक है। तो क्या बचल है, क्या बचल है, तो आप कहेंगे कि चार। तो दो का उल्टा क्या हो जाएगा, चार। ऐसे भी हो सकता है। तो आप निकटतम का नियम लगाकर भी यहाँ बना सकते हैं, घूर्णन का नियम लगाकर भी बना सकते हैं। तो देखिए घूर्णन का नियम, निकटतम का नियम जैसे बनाना हो आपको, जैसे समझ में आ रहा है वैसे बना लीजिए। निकटतम का नियम भी आसान था कि दो के नजदीक में छह तीन दिख रहा है, यहाँ दो के नजदीक में पांच एक दिख रहा है, तो टोटल एगो के नजदीक में चार गो होता है। जो नजदीक में होता है वो आपसे बड़का दुश्मनी नहीं करेगा। तो ये सब नजदीक में है तो कौन दूर है भाई, तो चार। तो ये दुश्मनी करेगा तो ये क्या है, आपके उल्टा है। या आप कहिएगा कि पूरा मुखी रोड बनेगा तो ये कहेगा कि पश्चिम मुखी रोड बनेगा। होता है ना कि गांव में अगर कोनो मान लो स्कीम आ जाता है, सरकार की नई नई योजनाएं चलती रहती है। अगर मान लीजिए कोनो स्कीम आया कि गांव में सड़क बनाना है, तो आप कहिएगा कि ऐसे बनेगा, तो जो आपसे मन मोटाव रहेगा ना गंगा में जिस आदमी का, कहा कि बात होकर बात सुन रहा था चोन रखे के उसको कुछ आता है, वैसे नहीं बनेगा, वैसा से रोड नहीं बनेगा, हिया से बनेगा। तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं हमारे गांव समाज में। और इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं जो हम लोग क्लास के साथ साथ, रीजनिंग सीखने के साथ साथ उन सबको भी एक बार रिविजन कर लेंगे। उन लोग भी बेचारा सोच ही रहा होगा गाँव वाला व्यक्ति
कि हम लोग का बात किसी क्लास में हो रहा होगा ऑनलाइन ना। चलिए, तो ऐसा अक्सर होता है कि आपके स्कीम को, यानी कि किसी का मन मुटाव अगर गांव में रहता है तो आपके ग्रुप तुरंत चलना शुरू कर देता है ना। कोई योजना हुआ, कोई ग्रुप मीटिंग होगा, तो आप जो बात कहिएगा ना, वो जो सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपके विपक्ष में ही बातें कहेगा। आप कितनों सही बात कह लीजिए, जो आपका विरोधी है वो हमेशा आपका विरोधी ही करेगा। एकदम आप हमसे लिखवा करके ले लीजिए, लिखवा करके ले लीजिए, कहीं लिखने को कहिएगा तुरंत ही लिख के दे देंगे। जो आपका विरोधी है वो आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। आप चाहे कितनों अच्छा काम कीजिए, चाहे कितनों बुरा काम कीजिए। अभी तो इलेक्शन का टाइम है, अभी इलेक्शन का टाइम है। कोई नेता कितनों खराब कर दे तो सपोर्टर ही रह जाता है, और कोई नेता कितनों विरोध कर दे तो विरोधी विरोधी रह जाता है। आप लोग इस बात को समझते होंगे ना, बहुत बढ़िया से समझते होंगे। और आप भी इसी दुनिया के रहने वाले हैं जिस दुनिया के हम हैं ना, तो इस बात को हमको समझाने की जरूरत नहीं। चलिए अगला सवाल पढ़ लेकर के आते हैं। पिछला बुझाया ना कि 2 का उल्टा 4 कैसे होगा, उसी तरह से अब इसको बनाना है। देखिए क्या कर रहा है, हमारे साथ ही बनाना शुरू कीजिए। अब ये नहीं है कि हम आपको टाइम देंगे उसके बाद आप बनाइएगा, आपसे नहीं बनेगा तब जाकर के हम बनाएंगे। इतना टाइम मिलेगा आपको एग्जामों में? बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। 100 गो क्वेश्चन रहता है, 60 मिनट टाइम देगा आपको एसएससी के एग्जामों में। अब कुछ ही ऐसा मतलब कि जीडी का मान लीजिए हो गया, तो जीडी में जो होता है 80 गो सवाल रहता है, अब तब 60 मिनट टाइम देता है। तब समझ लीजिए, खुद ही से ही अंदाजा लगा लीजिए कि एक सवाल के लिए आपको कितना टाइम देगा, बहुत कम। तो उसी कम समय में आपको करना है, तो हम जितना टाइम में कर रहे हैं खुद, आप हमसे पहले करने का व्यवस्था कीजिए कि मेरे करने से पहले आप आंसर बता दीजिए। चलिए देखिए, तो कह रहे एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है कि एक गो फिगर है, एक गो पासा होकर 3 गो फिगर दिखाया गया है। कह रहे जिनमें से 6 फलकों की संख्या 1 से 6 तक है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगी। अब की बार भी क्या विपरीत पूछा है 2 का, लेकिन सवाल नीचे वाला चेंज है, यानी कि नीचे में जो पासा दिया था पिछला बार उससे क्या आई, अब की बार चेंज है। तो 2 का विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले क्या देखने के लिए हम कहते हैं कि 2 कोना में है। 2 केने है भाई, कौन है 2? तो यहाँ है 2 यहाँ पर है ना जी, और 2 देखिए यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से निकालिएगा, पर यहाँ से आपका 2 का विपरीत निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ का नियम कहता है, उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है, आप यहाँ से निकालिएगा तो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा कि दोनों में 2 दिख रहा है। आपको हम कहेंगे कि सबसे पहले 2 खोजिए, तो आपको 2 यहाँ पर मिल गया ना, आप चुपचाप यहाँ से निकालिए। अभी बताएंगे कि यहाँ से क्यों नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालिए। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, दोनों पासा में एको गो तो मिल रहा है ना, एको गो मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे, जब एको गो मिलता है तो घड़ी नियन घुमा देते हैं, घड़ी नियन घुमा देते हैं। तो क्या घुमाएंगे, 3 के बाद 2 के बाद 4, यहाँ घुमाएंगे तो 3 के बाद 5 के बाद 1। काउची का उल्टा पूछा था 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 5, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप कहेंगे कि इससे काहे नहीं बनाए, क्योंकि 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था। तो आप बताएंगे कि 2 के नजदीक में कौन कौन था, यहाँ पर 2 के नजदीक में एगो 4 था, एगो कौन था 3 था, 4 था, एगो कौन था 3 था, और यहाँ पर कौन था, एगो 1 था, एगो 3 था, यानी कि 3 तो पहले ही लिख दिए। तो 2 के नजदीक में आपको सिर्फ 3 ही सतह मिला, लेकिन टोटल कौ गो नजदीक वाला होता है, 4 गो ना जी। तो अगर आपको 3 गो मिला तो आप क्लियर आंसर नहीं बता सकते हैं कि बाकी के 2 गो में से उल्टा कौन होगा, क्योंकि 2 गो कौन बच गया, एगो 5 बच गया, एगो 6 बच गया। तो आप कैसे बता पाइएगा कि 2 का उल्टा कौन है, नहीं बता पाइएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में मान लीजिए कि आपसे इसी सवाल में अगर उतार लिए होंगे तो ठीक है, नहीं उतारे होंगे जो मिटा दिए हम अभी, अगर बनाए थे जो उतार लिए हैं तो ठीक है, नहीं उतारे हैं तो पीछे भगा करके देख लीजिएगा। चलिए देखिए, इसी सवाल में जो 2 का विपरीत पूछा था, अगर इसी सवाल में आपसे 4 का विपरीत पूछ लेता, तब जाकर के आप इस पासा को यूज करके आसानी से बना सकते थे। क्यों? क्योंकि हम बताए थे आपको, क्योंकि अगर दोनों में एक जैसा मिले, अगर 2 गो पासा है और दोनों में 2 गो अंक मिले तो तीसरका को उल्टा हो जाता है। देखो हयो दोनों उहे चमचवा है, चमचवा मतलब कि चमचा दलाल, आयो 2 गो उहे दलाल है, एकरा भी एकरा नियन बतिया रहे, एकरा भी एकरा नियन बतिया रहे, आयो दोनों में क्या करवा देगा, दुश्मनी विपरीत। तो 4 का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा 1, 4 का उल्टा 1। तो अगर 4 का उल्टा पूछता है या फिर 1 का उल्टा पूछता तो आप इसको देकर के निकाल सकते थे, लेकिन जब 2 का पूछा तो आप इसको देखना थोड़ा आराम रहेगा। इसको देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिए, किसी को भी देखिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी इसको नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 2 गो मिल रहा है,
दो दो को मिलता है तो तीसर का क्या हो जाता है उल्टा, तो 4 को उल्टा 1 तो निकाल सकते हैं, बाकी का उल्टा आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। समझ में आया ना? 3 गो नियम जो बताए एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह, एकदम ब्रह्मास्त्र सुने है ना, जिसका कभी प्रभाव फेल ना हो, एकदम मोशन पकड़ के रख लेना है, ओकर प्रभाव कबहू खत्म नहीं होगा। चाहे आप इस सवाल को धरती पे बनाइए चाहे धरती के अंदर बनाइए, यानी कि भूलोक में बनाइए चाहे पताल लोक में बनाइए चाहे आसमान लोक, कौन कहते हैं जी आसमान लोक को क्या कहते हैं हमको नहीं पता है, इंद्र लोक में बनाइए, तो चाहे आप किसी भी लोक में बनाइए, त्रिलोक के कोई भी शक्ति आके रोक दे, आपको इन 3 गो नियम से पूरा का पूरा इस प्रकार का सवाल बन जाएगा। और हम आपको ये आज इस क्लास में वचन देते हैं कि त्रिलोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उस 3 गो कंसेप्ट से आपका कोई भी सवाल बनने न दे। तो चलिए अगला सवाल पर आप लोग को लेकर के हम चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर बस उसे ही सवाल है, सब शब्द के फेरा में नहीं पढ़ना है कि इतना बड़े बड़े क्वेश्चन लिखल है कैसे क्या करेंगे। चुपचाप देखो यहाँ क्या लिखल बा कि एक के दर्शाने वाले फल का विपरीत पूछा है, चुपचाप किसका विपरीत पूछा है, एक का। अब पूरा पढ़ने का क्या जरूरत है जब पता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक पढ़ते पढ़ते बहुरा बना रहे, अंतिम पूछेगा एक के विपरीत है ना। जैसे शादी ब्याह में जाइएगा ना, पहले पतल चलाएगा, फिर पूड़ी चलाएगा, फिर आलूदम चलाएगा, फिर बुनिया चलाएगा, और धीमे धीमे एक करके देगा खाने के लिए। अरे भाई जब खिलाना है तो एक सब सजा कर लगा दो, जैसे बम्फर सिस्टम में, या फिर एक थाली सजा कर ला दीजिए। जैसे होटल वाला, होटल में जाइएगा तो एक लेकर आता है कि पहले आपको लिट्टी डालेगा ला करके आपके छिपा में, फिर जाकर ला के भुंजिया डालेगा, वो एक बार सजा करके ला करके आपके सामने रख देता है। तो वो सदिया में 10 गुना टंकी रहता है, हालांकि नौटंकी नहीं रहता है, लोगों की कमी के कारण थोड़ा सा अच्छा विधान है। तो वही बात है, तो अब इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा सीधी पूछ रहा है कि एक का उल्टा बताना है, और ये पूरा का पूरा आपका चित्र रहा है, इसमें एक का उल्टा देखिए, तो दोनों में एक दिख किस में रहा है, पहले देखिए, एक कहेंगे कि इसमें दिख रहा है। अब दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो सेम है, दोनों में कौन ऐसा संख्या है सेम है, तो आप कहेंगे कि 4 4 ना, तो 4 से को पकड़ करके दोनों में क्या करेंगे, घड़ी चलाएंगे। 4 को पकड़ करके दोनों में क्या चलाएंगे, घड़ी चलाएंगे ना। देखिए तो 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 3, घड़ी चलाएंगे तो 4 से 5 में आएगा, 5 से किस में आएंगे 3 में, 4 से 2 में, 4 से पहले 2 में आओ, बाद फिर 1 में। तो आप किसका विपरीत पूछा था, एक का ना, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, अच्छा फिर 3 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 5। अगर 4 का पूछेगा तो 4 नहीं बताना है, कभी कोई व्यक्ति खुद का उल्टा नहीं हो सकता, तो कौन होगा, तो जो किसी का नहीं है। तो कौन किसी का नहीं है, तो 6 ना को बचल है, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 6, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 6 ना। चाय हो गया है सस्ता, 4 मतलब चाय है, 6 मतलब सस्ता, चाय कहिए 6 रुपए पैकेट, 6 रुपए गिलास ना। अलग अलग आजकल चाय वाला भी बड़ी मशहूर हो गया है, बेवफा चाय दुकान, तो हई चाय दुकान ना, MBA चाय वाला, अलग अलग प्रकार के चाय में वैरायटी आ गया है। पहले तो हम भैंसे गरु में अलग अलग एथी देखते थे कि जर्सी है, हई है, हऊ है, चाहे कपड़ा में वैरायटी देखते थे। अब चाय में भी वैरायटी आ गया है कि बेवफा चाय, तो MBA चाय वाला, तो हई चाय वाला, फलाना चाय वाला, चिलाना चाय वाला, तो डोली चाय वाला, अलग अलग प्रकार के चाय में भी लोग आ गए हैं। तो हमको ये सब पता नहीं है, वैरायटी पता नहीं था, लेकिन अब डिजिटल जमाना में सब कुछ पता चल जाता है, घर बैठले बैठले यूट्यूब पढ़ल है, देखते रहिए कि क्या पता लगाना है। तो चलिए इस सवाल को भी आप लोग कर लिए होंगे। अब अगला सवाल पर लेकर के जाते हैं, और आप उस सवाल को हमसे पहले कीजिए, और नहीं होता है तो हम हिले ही है, हमको पता है कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है ना जी, अगर नहीं होगा तो फिर बताएंगे, चुपचाप कापी पे लिख लेना है और बढ़िया से समझना है। हमको नहीं लगता है कि इतना बताने के बाद भी आपको नहीं आ रहा होगा। देखिए तो फिर इतना पढ़ने का कोई जरूरत है वो नहीं, चुपचाप देखिए ऊपर में 4 लिखा हुआ है, तो नीचे में पूछ रहा है ना, करे विपरीत पूछ रहा है, 4 का विपरीत पूछ रहा है, पूरा पसवा में किसका विपरीत पूछ रहा है, आप कहेंगे पूरा पसवा में किसका विपरीत पूछ रहा है, रुकिए थोड़ा चलाते हैं। तो 4 का विपरीत ना, इतना बार पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि यही फालतू का बकवास है, फालतू का बकवास है। ओरिजिनल सवाल नीचे ही दिया हुआ है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 3 गो आकृति दिया हुआ है। सबसे पहले खोजेंगे 4 कोना में, तो हमको दिखा 4 यहाँ पर है, तो अब इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता कहाँ पर है, तो इहो है ना। देखो हेहुमती नहीं, हेहुमती नहीं, हेहुमती नहीं, हेहुमती नहीं, लेकिन हेहू में 2 है, हेहू में 2 है, तो हैजा 2 गो मिल रहा है, हैजा को मिल रहा है एगो,
तो हम बताए थे कि जब दू गो पासा में दू गो एके नियन रहेगा, हयो दलाल अहयो दलाल, हयो चमचा हयो चमचा, जब दोनों भी एक के चमचा देगा सन तो दोनों में क्या कर देगा, झगड़ा लगा देगा। तो 4 का उल्टा सीधा सीधी क्या हो सकता है, 1। 4 का उल्टा सीधा सीधी क्या हो जाएगा, 1। यहां से भी बनाइएगा तो 1 ही आएगा। कर लीजिए, दोनों में 3 मिल रहा था ना, तो 3 से घड़ी घुमा दीजिए, और यहाँ से भी 3 से घड़ी घुमा दीजिए, तो क्या कीजिएगा, 3 2 2 के बाद 4, फिर 3 3 के बाद 5, उसके बाद 1। तो 4 का उल्टा हो जाएगा क्या, 1, वही है ना। 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 3, तो आप कहेंगे कि ना जौन बचल है, कौन बचल है, 6। तो हमको उम्मीद है कि आपका जो हम 3 गो जो साधारण भाषा को हल करने के लिए जो 3 गो नियम अभी बताए हैं वो पूरा क्लियर हो गया होगा। निकटतम का नियम, तो हई नियम, फलाना नियम, नियम के नाम नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है, उससे काम ना। आप देखे ना रामायण में कबीराम जी से लक्ष्मण जी जो है सवाल पूछते हैं कि भैया हम लोग इतने साल वनवास में रहे, बहुत सारे ऋषि मुनि लोग मिले, इतना लोग मिले, इतने लोग का नाम इतना कुछ हम लोग को कैसे याद रहेगा, सबका तो नामों भूल गए हैं कि किन किन से हम लोग मिले थे। तो राम जी कहते हैं कि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसका क्या नाम था, इंपॉर्टेंट वह है कि हम लोग कहाँ जाकर के किनसे क्या सीखे और किनसे हमें क्या जानने को मिला। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये नियम का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि नियम कर क्या सकता है और हमको सिखाया क्या है कि किससे हल क्या कैसे कर सकते हैं। इस नियम को हल करने का तरीका ध्यान रखिए, नाम ध्यान रखना जरूरी नहीं, ठीक है। चलिए आगे लेकर के आपको हम चलते हैं। तो हम जो भी सवाल आपको पकड़ करके आप लोग के लिए लेकर के आए थी अभी तक उतना खत्म हो गया, और जो आगे हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं ये थोड़ा सा बस बताएंगे। ये आज की क्लास की चीजें नहीं है, कल की है, लेकिन आज हम इसको बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि जो कल पढ़ाएंगे वो कैसा होने वाला है और किस प्रकार से आप लोग इसका करेंगे। देखिए अभी तक जो हम पढ़े हैं ना, अभी तक आप लोग जो पढ़े मेरे द्वारा, अभी क्लासें हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास बंद करके तुरंत भागना शुरू कर दीजिएगा। अभी चीजें हैं, बताएंगे क्या होता है कि नहीं होता है। बचपन में हम लोग स्कूल पढ़ते थे तो कौन झूठाओं के आके कह देता था कि छूटी, तो तुरंत बैग लेके बहरी, फिर सर जी बोलेंगे है ना कहाँ जा रहा है तू, अभी ये छुट्टी हुआ है, तो ना सर जी हो कहलन कि चल चल छुट्टी ना। हम लोग तो थोड़ा सा गांव देहात के लोग हैं तो जल्दी एकदम एकदम कॉपी किताब लेके जल्दी कूदना शुरू कर देते हैं कि भागो। कभी कभी तो खिड़कियों में गिरा के धड़कती है बहरी, या फिर हिया। पहले तो बचपन में इधर कपड़ा के अंदर भी छुड़वा करके कॉपी किताब भाग जाते थे ना अलग अलग तरीके थे स्कूल से भागने की, वो भी एक दौर था, वो भी एक समय था जो गुजर गया। अब जो है सो उसी को देखना है। देखिए तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो एक बंद पासा था, वो बंद आकृति था। जैसे कि हम लोग लीडो छक्का में जो छक्का का यूज करते हैं, जो पासा का यूज करते हैं, वो एक बंद आकृति था। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप लोग अगर मान लीजिए कि आप लोग अगर नॉर्मल देखिएगा तो क्या होता है, खेलिएगा लूडो छक्का तो झगड़ा वगैरह लड़ाई वड़ाई हो गया, बेईमानी उमानी अगर कोई कर देता है तो लड़ाई हो जाता है। और लड़ाई होगा तो क्या करेगा, कोनो खिसिया करके तुरंत लूडो फाड़ करके दूगो कर देगा। लूडो वाला जो कपिया रहता है, आ किसी को कहिए ना कि लूडो का फरा लो ना, लो गोटिया था के फाड़ो, गोटिया फाड़ो, जो गोटिया होता है छकवा के, तो कहेगा कि ना ये हमरा से नहीं फटेगा। आ मान लो कोनो चोनहर मिल गया, कोनो चोनहर मिल गया जो ब्लेड से ले लेके काट काट के सबको अलग करने लगा, तो उसन के चोनहर की चीजें पढ़ना है कि खुला पासा, यानी उस पासा को भी खोल दिया है। कोनो चोनहर है जो खिसिया गया, उसके साथ बेईमानी हो गया है और वो काफी नहीं फाड़ता है, क्या फाड़ देता है, वो लूडो छक्का के जो गोटिया है उसको क्या कर देता है, फाड़ के एकदम टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो देखिए कैसे टुकड़े टुकड़े करता है। तो एक पासा में क गो सतह होता है, तो आप कहेंगे 6 गो, तो फाड़ेगा भी तो क गो निकलेगा, 6 गो। तो देखिए ऐसा पासा है तो उसको फाड़ने के बाद हौसा निकला, अब इसको जब मोड़ेगा तो चुपचाप हौसन बन के, जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। अब 3 गो उस साइड रहेगा, 3 गो किधर से रहेगा, इस साइड। तो देखिए अगर वो फाड़ देता है, थोड़ा साफ कर लेंगे फिर हम बताते हैं। देखिए तो जो चोनहरा है, यानी कि जो एगो है जो बेईमानी होने के बाद पूरा पासा ही फाड़ फूट देता है, तो क्या कर देता है कि पूरा का पूरा पासा को ही फाड़ देता है। एगो चोनहरा ऐसा है कि फाड़ करके इस प्रकार डिजाइन बना देता है। तो इसको भी गिनिएगा तो टोटल कितने सतह है इसमें, 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। यहाँ पर भी गिनिएगा तो 6 गो, यहाँ पर भी अलग अलग वेराइटी में फाड़ देता है। अगर अलग अलग चोनहर आएगा तो अपना अलग अलग वेराइटी में फाड़ेगा, लेकिन हर बार सतह कब रहेगा, 6 गो ही रहेगा। और ये बात तो आप लोग जानते हैं कि एक सतह के नजदीक में कितना सतह होता है, 4 गो। तो उन सभी कॉन्सेप्टों को यूज करके हम लोग इस प्रकार के सवालों को बना देते हैं।
अब क्या कहता है कि मान लीजिए कि जब पासा फाट जाता है तो हम लोग के गांव में, थोड़ा सा गांव में छोड़िए, घर में बात करते हैं, मम्मी क्या बोल के विधान रहता है कि अच्छा तुम ही गलती कर दिया, कापी फाड़ दिया, जाओ कसम सटा के लाओ, चप्पल तोड़ दिया, जाओ सिवा के लाओ, हल कर दिया तो हव करके लाओ। तो मान लो कौन चोनहर है जो फाड़ दिया पासा को, तब मम्मी आकर कहेंगी ओ पासा फाड़ा है, अब तुम उसको जोड़ के दिखाओ कैसे जुड़ेगा, जोड़ करके दिखाओ कैसे जुड़ेगा। तो क्या करता है एग्जामिनर, हम लोग को ऐसा फाटल फाटल पासा दे देता है, सीधा सीधी कहें तो खुला पासा, ओपन डाइस, आ दे करके कहेगा कि तुम इसे बंद करके दिखाओ। क्या करेगा, कहेगा कि बंद करके दिखाओ। आ कबो कबो क्या करेगा कि पूरा का पूरा बंद दे देगा, आ कहेगा कि तुम इसे खोल करके दिखाओ। क्या कहेगा, खोल करके दिखाओ। तो ऐसा ऐसा सवाल दे देता है इस प्रकार से। तो देखिए थोड़ा सा चीजें बता देते हैं आज, बाकी तो हम कल सिखाएंगे। देखिए अगर इस प्रकार के डाइस मिल जाता है तो क्या हो जाता है उल्टा, जिसे कि यहाँ पर उल्टा निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर किसी भी शब्द का उल्टा निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, उसके जैसा नहीं होता है कि नियम पढ़ना पड़ता है। सीधा देखिए, हे किनार 6 और हे किनार कितना है 1, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। 1 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 1। फिर हेजा से देखिए 2 का उल्टा हो जाता है 5, 1 को छोड़ कर देखिए 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा हो जाता है 4। तो देखिए जौन अलग अलग साइड है या फिर एक साइड है, यानी कि जो किनारे में मुंह निकाल के बैठल है ना, वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो 6 का उल्टा 1 का उल्टा 6, और यहाँ पर 2 का उल्टा 5, एक छोड़ दीजिए 3 को, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4। उसी प्रकार से 5 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 6। उसी प्रकार से 6 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 2। उसी प्रकार से 3 का उल्टा 6, 1 का उल्टा 4, 5 का उल्टा 2। इस प्रकार से अलग अलग वैरायटी में लोग फाड़ देता है इस पासे को, और अलग अलग प्रकार से कर देता है। कोनो चोना तो को मिलता है टोटल फाड़ेगा, आप लोग अभी तक देखे थे तो 6 गो प्रकार से फाड़ा था ना, 6 गो सतह दिख रहा था। कोनो कोनो गो चोना को मिल जाता है कि पूरा 6 गो सतह नहीं दिखने देगा। आप लोग कितना दिखेगा, सिर्फ 5 गो। देखिए 1 2 3 4 एगो 5 को, एगो सतहिया जो है ना, इस सतह एगो जो सतहवा है, इसको भी 4 भाग में भाग देता है, बांट देता है, जिसे हौसे बांट देता है हौसे। तो एगो हई निकल जाता है, एगो ई निकल जाता है, एगो ई। तो देखिए उहे फाड़ करके एगो हौसन त्रिभुज बन गया, एगो यहाँ त्रिभुज बन गया, एगो यहाँ त्रिभुज बन गया। एगो तो इन सभी सतहों के बारे में, इन सभी ओपन डाइस के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जो चोनर लोग है क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे सवाल देते हैं एग्जामिनर, और हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक ही दिन में सब कुछ सिखा देंगे तो आपके दिमाग में क्या बन जाएगा, खिचड़ी। खिचड़ी बन जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि याद नहीं रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम करके बढ़िया से पढ़ेंगे, कोनो को तो ही नहीं है। हम लोग पर्याप्त मात्रा में टाइम लिए हैं, जितना भी टाइम लिए हैं उतना दिन में सिलेबस खत्म करना हमारा जिम्मेवारी है। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। तो चलिए अब आज का जो क्लास है यहीं पर होता है समाप्त, और आप लोग के लिए हम एक शब्द बचा करके रखते हैं। वो अलग बात है कि आज हम किसी पीडीएफ या फिर पीपीटी पर बना करके नहीं लाए हैं, लेकिन आप लोग के लिए हम आज लिखेंगे कि थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आप लोग इतना इस डिजिटल जमाना में अलग अलग टीचर रहते हुए भी आप एक हमारे जैसे एक नॉर्मल से स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग थैंक यू बोलने के बहुत ही काबिल हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबको छोड़ करके हम पर विश्वास जता करके इस क्लास को आप लोग किए। अगर किए हैं तो आप लोग जान गए होंगे कि हमारे पढ़ाने का क्या तरीका, और आप लोग दोबारा भटकेंगे नहीं और अस्थिर होकर के पढ़ेंगे। आज हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आज हम आपको धन्यवाद बोल रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि बहुत जल्द आप लोग हमारे साथ अपना सिलेबस कवर करके किसी एग्जाम को निकाल करके आप हमको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू भैया, थैंक यू सर, कि आपके कारण, आपके जरिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो देखिए वो अलग बात है कि मान लीजिए कि अलग अलग तरीकों से बहुत लोग हैं जो सिलेक्शन दिलवाता है। तो हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आप बस सिलेबस खत्म कर लीजिए। एग्जाम निकलना ना निकलना तो किस्मत या फिर लक की बात हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी मात नहीं खाता है। कहते हैं ना कि किस्मत जो है, किस्मत हर कोई का साथ नहीं देता है, लेकिन मेहनत जो है ना हर कोई का साथ देगा। ऐसा कोई इंसान बता दीजिए जो मेहनत किया है और जीवन में कामयाब नहीं हुआ है। तो मेहनत हर कोई का साथ देता है, लेकिन किस्मत हर कोई का साथ नहीं देता है। तो किस्मत के भरोसे मत रहिए और मेहनत के भरोसे अपना काम कीजिए। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर होता है समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।